हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग? मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 4 में। तो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोग देख चुके हैं। ये क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं। क्वेश्चन है, यदि ए बराबर एक आपको आगे दे रखा है तो सत्यापित कीजिए ए इंटू एडवेंट ए बराबर ए का सारणिक इंटू वाई और ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 2018, 19, 20, 23, 24 के किसी ना किसी हर सेट में पूछा गया है। ठीक है, किसी ना किसी सेट में जरूर है। इसमें लगभग आपको पता होगा कि यूपी में जो है आपके 7 सेट बनते हैं, 7 में से किसी ना किसी हर सेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा, किसी ना किसी सेट में मिलेगा इन सालों में। ठीक है, ये जो साल लिखे हैं बोर्ड पर 24, 23, 22, 19 और 18 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को शायद हो सकता है आपके पेपर में भी आपको लिखा हुआ मिल जाए। तो आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ए बराबर 1 1 1 एक आप भी दे रखा है। यह लिखेंगे सॉल्यूशन। आप भी हो हमारे पास 1 1 1 3 4 3 3 3 4। जो क्वेश्चन आपको मैं पिछले 3 वीडियो डाल चुका हूँ वो क्वेश्चन आपको अब तक तैयार कर लेने चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो अब तक अब कर लीजिए उनको। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन हम करना शुरू कर रहे हैं। हमको कैसे करना है? ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का सारणिक इंटू आई और दूसरा हमको इनवर्सली ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन है इस सवाल में। पहला ये है, दूसरा ये है। ये तो हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा तो ये भी बड़े आराम से हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूरे 8 मिनट में पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। चलो तो पार्ट ए डाल देते हैं यहाँ पर। नंबर 1 हमको सिद्ध करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए का सारणिक इंटू आई। तो शुरुआत ए के सारणिक से ही करेंगे। ए का सारणिक क्या आएगा हमारे पास? सबसे पहले निकालेंगे ए का सारणिक 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ये आ गया ए का सारणिक। ठीक है, इसको प्रसार करेंगे इसका। तो प्रसार कहां से करेंगे? R1 से विस्तार करने पर। ठीक, ये जो आपकी वर्टिकल लाइंस है, जो रेडियल रेखाएं हैं, जैसे ये वाला, ये हमारी R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3। R का मतलब होता है रो। ठीक है, रो का मतलब पंक्ति हिंदी में बोलते हैं। और ये C और कॉलम, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ। तो R1 से विस्तार करेंगे और इसके लिए आपको चिन्ह परिपाटी ध्यान रखनी होगी। आपको कॉपी में नहीं लिखनी है, पेपर में या खाली समझने के लिए। 1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इसी के हिसाब से प्रसार होता है। ठीक है, अगर हम R1 से प्रसार करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा प्लस माइनस प्लस। अगर R2 से प्रसार करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। ऐसी C1 से ही प्रसार कर सकते हैं। C3 से प्रसार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, या C2 से करेंगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस। देखो लेते कैसे हैं। तो मैंने लिखा R1 से प्रसार करने पर। तो R1 का पहला अवयव है हमारे पास 1। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। यानी यहाँ पर प्लस आएगा और प्लस को लिखते रहेंगे शुरुआत वाले। इसको छोड़ेंगे, यानी 1 वाला जो ये क्या है कॉलम और ये रो, इन दोनों को छोड़ देंगे। ये कॉलम छोड़ दिया, ये वाला, और ये रो छोड़ दी। तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 4 3 3। तो 4 की गुणा 4 से होगी, 4 चौक 16, 3 की गुणा 3 से होगी, कितना आ जाएगा? 9। ठीक, जब 16 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास। अच्छा, इसको अगला भी तो लेना है। आगे देखिए, घटाएंगे अगली लाइन में। अगला 3। अब देखो 3 का चिन्ह यहाँ पर क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा? 3 के साथ माइनस। बस इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। अगली बार तो 3 वाला कॉलम छोड़ा, 3 वाला रो छोड़ा, तो बचा 1 4 3 1। तो 4 की 1 से गुणा होगी 4 एकम 4, 3 की 1 से गुणा होगी 3 एकम 3। तो 4 माइनस 3 हो गया। थोड़ा और आगे पहुंचे, देखो अगला चिन्ह यहां से लेंगे। देखो 3 है, इसका साइन क्या है? प्लस। 3 उतार लिया। थोड़ा सा और आगे, इसका कॉलम छोड़ा, इसका रो छोड़ा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4, यानी 3 माइनस 4। अब देखिए यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास? 16 में से 9 गए, हमारे पास बचे 7। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचेगा? 4 में से 3 जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1। तो 3 इंटू 1 बचेगा। 3 की गुणा जब 1 से कराएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का ही बचेगा। यहाँ देखिए क्या बचेगा? माइनस का 1, तो यहाँ जाएगा माइनस का 3। ठीक, उसके बाद जब आप देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6। 6 में से 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो ये सारणिक का प्रसार आता है। ए का सारणिक निकाल लिया हमने। जब सारणिक निकाल लिया, सारणिक निकालने के बाद अगला हमको क्या चाहिए? ए का सारणिक इंटू आई। तो ए का सारणिक अब यहाँ से उठा लेते हैं RHS। तो RHS क्या है हमारे पास भाई? ए का सारणिक इंटू आई। तो ए का सारणिक आया ए, और आई क्या होता है? आई जितने की इससे गुणा होता है। आई की गुणा किससे करा रहे हैं? ए से। और ए कितने बाई कितने का है? 3 बाई 3।
तो आई जो होगा 3/3 का इकाई आप भी होता है, थोड़ा इधर बड़ा करके लिख देते हैं। ए का सामान्य का मान आया 1, तो आई होगा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 3/3 का ये होगा। अगर ये 3/3 का है तो ये 3/3 का। 3/3 से मतलब 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, ये आगे आई। अच्छा, इसकी 1 से गुणा कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमको ये मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये LHS जो हमने निकाल के रख लिया, सॉरी RHS जो हमने निकाल के रख लिया। अगला तो समीकरण डाल देंगे थोड़ी देर के लिए RHS को। अब आ जाओ, हमें चाहिए RHS वाला तो काम हमने खत्म कर दिया, हमारे पास रह गया LHS, A इंटू एडजॉइंट A। तो पहला A तो हमको पता है, क्या एडजॉइंट A पता है? नहीं पता, तो अब निकालेंगे एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या होता है? एडजॉइंट A होता है A के सहगुणनखंडों का आव्यूह। कैसे निकालते हैं देखो जरा। तो पहला एलिमेंट आता है इसमें A11, ठीक है। A11 कैसे निकालेंगे? ये नंबरिंग कैसे होती है इसी आदमी के सामने मैं लिख दे रहा हूँ, खाली समझने के लिए, पेपर में नहीं लिखना। जैसे इसका ये A1 वाला पहला वेव है, तो अगर इसका नंबरिंग पूछेंगे तो इसकी नंबरिंग होगी A11, ये दूसरा है इसकी नंबरिंग होगी A12, ये तीसरा है इसकी नंबरिंग होगी A13। अच्छा, 1 क्या है? जो पहला वाला 1 है, ये इधर लिख दे रहा हूँ, A11 जो पहला वाला 1 है, ये दर्शा रहा है हमारा रो, ठीक है, यानी कि कौन से रो में है। तो 1 का मतलब ये पहले रो में है, और दूसरा जो बना वो दर्शा रहा है इसका कॉलम। कॉलम का मतलब यानी C, यानी कॉलम कौन सा है? दूसरा। ऐसे इसको देखोगे तो इसका रो कौन सा है? 1, कॉलम कौन सा है? दूसरा, देखो दूसरे कॉलम। फिर रो कौन सा है? पहला ही रहेगा। कॉलम कौन सा रहेगा? ये तीसरा। तो हर बार रो तो सेम है लेकिन कॉलम हर बार बदल रहा है। ऐसे ही अगला A21, अब जो 2 दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है रो जो है दूसरी है, कॉलम है पहला। देखो कॉलम पहला है, रो दूसरी है। फिर इसी तरीके से सबकी नंबरिंग कर देंगे, A23 A31 A32 और A33, ये हो गई इन सबकी नंबर, ठीक है। ये तो होते हैं अवेलेबल, इसलिए इनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ये होते हैं हमारे सहगुणनखंड। तो सहगुणनखंड जो होते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। तो A11 यानी A11 इसी के सहगुणनखंड की बात हो रही है, बन गई। और 1 का सहगुणनखंड कैसे निकालेंगे देखो यहाँ से, -1 की पावर 1 + 1। अच्छा, अब ये सोचोगे -1 कहाँ से आया और ये 1 + 1 कहाँ से आया? ये सहगुणनखंड निकालने का ही मेथड है, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अगर 1 की पावर है सम, -1 की पावर है सम, तो ये आता है 1, और -1 की पावर है अगर विषम, तो ये आता है -1। ये तो पता होगा सम और विषम। सम का मतलब 2 4 6 8 10 डैश डैश, और विषम का मतलब 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसका खाली इसका जो काम है, यहाँ जो चिन्ह परिपाटी देख रहे हैं, ये इसी से बनाई गई है, -1 की पावर 1 + 1 से। देखो जरा यहाँ से, इसकी नंबरिंग कितनी है? 1 + 1, यही है ना। कितना हो जाएगा? -1 की पावर 2, यानी -1 की पावर 2 सम आ गई। इसका मतलब क्या रहेगा? ये प्लस का रहेगा, प्लस का बनाएगा। फिर अगली बार A12 कितना हो जाएगा? -1 की पावर विषम, यानी 3 हो जाएगी। 12 रखोगे जब, यहाँ 1 आएगा यहाँ 2 आएगा, तो 1 + 2 कितना हो गया? -1 की पावर 3। तो विषम होते ही किसका हो जाएगा? माइनस का। ऐसे इसको देख लो A21, तो -1 की पावर 2 + 1, तो -1 की पावर फिर 3 आ गई विषम, तो ये माइनस का हो गया। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो इसको रट्टा मार लेना, ठीक है। आगे देखो, -1 की पावर अब निकालना कैसे? 1 1 पे तो पहुंचे, ये रहा हमारा 1 1 वाला। तो ये कॉलम छोड़ना है, ये वो छोड़ना है, जो अभी करा। 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 - 9 कितना बचेगा? 7। देखो यहाँ तो प्लस का बनाया, ये ना सम पावर तो +1, विषम पावर तो -1, ठीक है। तो ये आ गया 7। अगर इतने में कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना 1 1 वाला वेव कौन सा है, 2 2 वाला कौन सा है, 3 3 वाला कौन सा है, ठीक है। उसके हिसाब से हम पावर बदल देंगे। देखो अगली बार A12 यानी -1 की पावर 1 + 2, तो इसको छोड़ा और इसको छोड़ा, 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 - 3। तो वही देखो जरा ध्यान से, 4 - 3, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये तो पता चल रहा है। लेकिन इसका चिन्ह क्या है? माइनस, यानी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? -1, ठीक है। और अगर ये तो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दिया, वरना इस फॉर्मूले से देखोगे तो -1 की पावर कितनी है? 3, 2 और 1 3 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? विषम, और विषम हो जाएगी तो कितना आएगा? -1। तो यहाँ तो -1 बचा और यहाँ बचा प्लस में, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, ठीक है। यानी यहाँ लिखोगे -1 और इंटू यहाँ लिखोगे +1, इसकी गुणा कराओगे तो माइनस का बनाएगा, ठीक। अगले आगे आ जाओ, फिर A13 -1 की पावर 1 + 3, फिर से 13 वाला एलिमेंट ये है, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 3 एकम 3 4 एकम 4, यानी 3 - 4। अब यहाँ से कितना बचेगा? -1, और इसका चिन्ह क्या है? प्लस, यानी प्लस वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो माइनस वाला है उसको बदल के लिख देना, प्लस वाला सेम लिख देना। 3 में से 4 गया, कितना बचा? -5। अगली बात
8 2 1 -1 की पावर 2 + 1, इसको छोड़ा 4 3 12 3 3 9, यानी 9 - 12, यही आया 4 3 12, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 4 3 12 3 3 9, 12 - 9 करना था, तो 12 - 9, 12 में से 9 गए बचे 3, ठीक है। किसके लिए है 2 1 2 1, तो यही है ना, इसका चिन्ह क्या है माइनस, अब बचे प्लस के 3, चिन्ह बदल दो तुरंत माइनस का 3, तो जहां जहां ये माइनस वाले यही बदलना है, प्लस वालों को सेम रखना है। a2 -1 की पावर 2 + 2, इसको छोड़ेंगे, ये कॉलम ये रो जाएगा और ये कॉलम जाएगा, 4 एकम 4 3 एकम 3, यानी कि 4 - 3 कितना बचेगा हमारे पास 1, जब 1 बचा चिन्ह क्या है प्लस का, तो 1 का 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर a23 -1 की पावर 2 + 3, भाई इसको छोड़ा, ये है 2 3, तो ये वाला कॉलम ये वाली रो 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी 3 - 3 कितना आ जाएगा 0, 0 के लिए तो कोई चिन्ह की जरूरत नहीं, 0 तो प्लस का होता है, सॉरी 0 न्यूट्रल होता है ना, प्लस का होता है ना माइनस का होता है। ये 3 1 -1 की पावर 3 + 1, इसको छोड़ा ये 3 1 वाला, ठीक, 3 3 9 और 4 3 12, फिर 9 - 12, अब देखो ये साइन क्या है इसका प्लस 3 1 का, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आएगा वैसे वैसा लिख दिया जाएगा, माइनस का 3 बचेगा तो माइनस का 3 लिख दिया जाएगा। फिर 832 -1 की पावर 3 + 2, ठीक है। ये जो दो चीजें मैंने जो लिखी है ना, इनको पेपर में मत लिखना, पेपर में खाली आपको जो इधर का लिख रहा हूँ बस वही लिखना है, इनको मैं बोल कर दे रहा हूँ, इनमें से कुछ भी पेपर में नहीं छापना है, ठीक है, ये खाली समझाने के लिए है। अगला इसको छोड़ा 3 एकम 3 3 एकम 3, फिर 3 में से 3 जाएगा, फिर 0 बचेगा, फिर a33, ठीक है, यहाँ आता तो माइनस, लेकिन 0 न्यूट्रल होता है ना, प्लस होता है ना माइनस होता है। -1 की पावर 3 + 3, इसको छोड़ेंगे 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 - 3, देखो चिन्ह क्या यही था लास्ट प्लस का है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 में से 3 जाएगा, ये लिख दिया जाएगा वैसा का वैसा, ठीक है। ये आ गया हमारे 7। अब इसके बाद लिखोगे आव्यूह A के सहगुणनखंडों द्वारा बना आव्यूह, और इस आव्यूह को नाम देंगे B। कैसे बनेगा ये, इसी क्रम में लिखना है जिस क्रम में दे रखा है, 7 - 1 - 1, तो 7 - 1 - 1। अगला इसके बाद देखोगे -3 1 और 0, फिर -3 0 और 1, ये आ गया हमारे पास, क्लियर चल रहा है एकदम से। बी आ गया, अब लगा देंगे एडजॉइंट है, और एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है हमारा बी का डैश, बी का डैश का मतलब बी डैश जो होता है वो होता है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह में क्या करते हैं, जो रो होता है उसको कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, यानी ये जो रो है इसको कॉलम बना देंगे, कैसे बनाएंगे देखो, ये रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख देंगे, 7 - 1 - 1, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा रो में लिखा है -3 1 0, कॉलम में लिख दिया, ये जो रो में लिखा है -3 0 1, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ए, ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल लिया, आरएचएस हम पहले निकाल चुके हैं, अब एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस क्या है हमारे पास, एलएचएस है, देखो जरा ध्यान से सवाल में यही LHS = A इंटू एंड जॉइंट ए, ठीक है। तो ए कितना आया भाई, ए आया, दे रखा है, आया सवाल में दिया 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ये है हमारा एड जॉइंट। ये भी हमने लिखा था, क्या लिखा था, लगाओ स्कूल में 7 - 1 - 1 -3 1 और -3 0 और 1। उसके बाद इसकी कराएंगे मल्टीप्लाई कैसे होगी ध्यान दो, ये दो आव्यूह है हमारे पास, ये पहला वाला ये दूसरा वाला, तो सेकंड वाले का कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है 7 - 1 - 1, तो रो के ऊपर रख लिया जाएगा, यानी इसको इस तरीके से उठाएंगे यहाँ पर और इस तरीके से रख देंगे घुमा के, ठीक है, इस तरीके से आगे। अब इनके लिए तक गुणा होगी 7 एकम 7, -3 की गुणा 1 से होगी तो माइनस का 3 एकम 3, फिर -3 की गुणा फिर -1 से होगी, फिर माइनस का 3, ऐसी सबसे गुणा होगी 7 एकम 7, फिर ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा हमारा -3, फिर अगला फिर 7 एकम 7, फिर ये हो जाएगा हमारा -3 और फिर ये हो जाएगा हमारा -4। तो ये फर्स्ट कॉलम का खेल खत्म हो गया।
अब इसी तरीके से सेकंड कॉलम को -3 1 और 0, तो -3 की जब 1 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा -3, 1 की 3 से गुणा होगी तो +3 और 0 की किसी से गुणा होगी तो 0। अगला आगे -3 1 की 4 से गुणा होगी तो 4 और 3 की 0 से गुणा होगी तो 0। फिर -3 की 1 से गुणा होगी -3, 1 की 3 से गुणा होगी तो 3 और 0 की 4 से होगी तो 0। ठीक, सेकंड कॉलम का काम भी खत्म हो गया। अब लास्ट हमारा थर्ड कॉलम -3 0 और 1। ठीक है, तो फिर -3 की गुणा जब 1 से होगी तो -3 फिर 0 और फिर हमारा 3। तो ध्यान रखोगे 1 इंटू -3 0 की 3 से गुणा होगी 0 हो जाएगा, 1 की 3 से गुणा होगी 3 हो जाएगा। अगली बार -3 की 1 से गुणा होगी फिर -3 हो जाएगा हमारा 0, फिर 3 की 1 से गुणा होगी +3, फिर -3 की 1 से गुणा होगी -3 ये 0 और फिर +4। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, देखो क्या मिलेगा सोल्व करने के बाद। 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 में से 7 गया 1, फिर 4 का 3 7 में से 7 गया 0, ऐसे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 में से 4 जाएगा 1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 0, फिर वो 3 से 3 कैंसिल 0, 3 से 3 कैंसिल 0, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, ये मान लेंगे इक्वेशन 2। तो देखो LHS की RHS क्या है हमारे पास ये है और LHS क्या है हमारे पास ये है, दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या सिद्ध करना था, A इंटू एडजॉइंट A बराबर A का सारणिक इंटू I। तो पहला पार्ट हमारे सिद्ध हो गया। ठीक है, अच्छा आप लोग चाहें तो अगर आपको ये गुणा नहीं करानी है, ठीक है, जब सिद्ध करना होगा तो सवाल तो प्रॉपर आंसर सिद्ध करने वाले का कोई आंसर तो निकालना नहीं, यानी वो होगा ही होगा। तो आपको इसकी जगह पे आप जो LHS पहले लिखा तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये स्टेप गायब करके सीधे ये वाला कर दो, क्योंकि आपको पता है निकल के ही आना है, तो निकल के ही आना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमसे जाना है A इनवर्स लिखना है। तो A इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट A अपॉन A का सारणिक। ठीक है, तो A इनवर्स बराबर, एक आंसर हो चुका है हमारा, यहाँ पे भी प्रूव हो चुका है। अब सेकंड का आंसर देखें तो एडजॉइंट A क्या आया, ये आया। ठीक है, और A का सारणिक कितना आया 1, यानी 1 अपॉन 1 भाग में है, और एडजॉइंट ये 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ठीक है, अंदर 1 से 1 को डिवाइड दोगे 1 बचेगा, 1 से अंदर गुणा कराएंगे कोई पर नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया ये 7 -1 -1 -3 1 और 0 -3 और 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।